स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था वेक्टर एडिशन और वेक्टर एडिशन में हमने ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और उसके साथ साथ पॉलीगॉन लॉ को डिस्कस किया था। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 11th क्लास फिजिक्स के चैप्टर 4 मोशन इन ए प्लेन में से वेक्टर एडिशन के मैथमेटिकल मेथड को। तो मैथमेटिकल मेथड है, इट मींस हमें यहाँ पर क्या करना है, जो भी हमारे पास रिजल्टेंट हमें मिलता है उसकी हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है और उसके साथ साथ उसका हमें डायरेक्शन भी यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग होगी डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। हमारे पास यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, हमें उनका यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो है वो सबसे पहले कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो दो वेक्टर्स है उसको इस तरीके से एज्यूम करते हैं लाइक ये आपके पास एक वेक्टर है पी वेक्टर, ओके, और ये आपके पास अनदर वेक्टर है यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे ले लिया है क्यू वेक्टर। ठीक है, ये आपके पास है ये क्यू वेक्टर और ये जो दोनों वेक्टर्स हैं यहाँ पर हम इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये एक ट्रायंगल की साइड है। ओके, तो ट्रायंगल की साइड है और इनका ऑर्डर इस तरीके से है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, तो हम उसमें ट्रायंगल लॉ की हेल्प लेते हैं। तो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। ओके, और ये जो आपके पास रिप्रेजेंट होगा दैट विल बी वेक्टर आर। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हम जो पहले से जानते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर नेम दे इसे ओ ए और इसको मैं नेम दू सी, तो यहाँ पर मेरे पास कॉन्सेप्ट क्या होगा कि जो हमने सबसे पहले सपोज किया है, लेट टू वेक्टर्स पी एंड क्यू आर एक्टिंग simultaneously at a particle, किसी एक पार्टिकल पर जो ये जो वेक्टर्स हैं जो यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं, these are represented by, okay, are represented by OA sides and AC sides of a triangle. और ट्राइंगल कौन सा है यहाँ पे, OAC। देन तो उस कंडीशन में हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, OC साइड के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्लियर, देन रिजल्टेंट विल बी represented by OC। ये हमारे पास यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट है। अब ये जो हमारे पास वेक्टर्स है यहाँ पर अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो यहाँ पे कितना है, थीटा एंगल है। ओके, तो नेक्स्ट हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं लेट द एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर Q बी थीटा। आपने थीटा जो है वो वेक्टर्स के बीच में एंगल लिया है, ठीक है, और रिजल्टेंट आपके पास यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो रिजल्टेंट है आप देख रहे हैं कि ये वेक्टर R यहाँ पर वेक्टर P के साथ एक एंगल बना रहा है ना। हम इसको यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि ये क्या है, अल्फा है। सो नेक्स्ट हम यहाँ पर लेते हैं एंड अल्फा बी द एंगल विच वेक्टर आर, वेक्टर आर है ना, ये बनाता है किसके साथ, मेक्स विद वेक्टर पी, वेक्टर पी के साथ ये जो है एंगल बनाता है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि हमें इसकी वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में ड्रॉ करते हैं, क्या, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर हम यहाँ पे इस साइड पर ड्रॉ करते हैं, जो हम यहाँ पे आगे तक प्रोड्यूस कर देते हैं एन तक।
तो ड्रॉ CN परपेंडिकुलर ऑन ON, तो हमें यहाँ पे मिल जाता है ट्राइंगल ONC, इन ट्राइंगल ONC। तो ट्राइंगल ONC को अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपके पास आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ओके, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये वाली साइड हाइपोटेनस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास क्या है, बेस है। तो इट मीन्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं OC स्क्वायर। ओके, तो ट्राइंगल ONC में आप क्या मेंशन करेंगे, OC स्क्वायर, दैट मीन्स हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू ON बेस स्क्वायर प्लस MC परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट कीजिए। OC आपके पास क्या है, R, रिजल्टेंट है आपके पास। इट मीन्स हमें यहाँ से मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, बट अगर हमें मैग्नीट्यूड तो मिल जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ON यहाँ से यहाँ तक है। हमारे पास तो जो वेक्टर है वो सिर्फ OA वेक्टर तक के ही लिए है ना? क्या ये ON के लिए है? नहीं है ना। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले ON को कैलकुलेट करना है। सिमिलरली वी हैव टू कैलकुलेट NC ऑल्सो, हमें NC को भी कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली हम यहाँ पर देखें तो OC स्क्वायर इक्वल्स टू ON देखिए, ON आपके पास ये OA और AN को कंबाइन कर देंगे तो मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू OA प्लस AN का स्क्वायर प्लस NC ये वाली वैल्यू भी हमें अभी तक नहीं पता है, हमें इसे भी कैलकुलेट करना है। हम इसे ले लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे हैं तो आपके पास एक ट्राइंगल बन रहा है। ये कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ANC। इसको एक बार यूज कीजिए जरा, इन ट्राइंगल ANC। यहाँ पे मैं अलग से भी यहाँ पे आपको बना के दिखा देती हूँ। ANC ये वाला जो एंगल है ये थीटा एंगल है हमारे पास, ये वाला 90 डिग्री है। ओके, अगर आपके पास ये ANC है यहाँ पे ट्राइंगल, तो आप इसमें साइन थीटा की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो साइन थीटा, इस थीटा के लिए आप साइन थीटा कैलकुलेट करोगे तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है हमारे पास क्या, NC, तो ये हो गया NC अपॉन हाइपोटेनस दैट इज AC। तो यहां से आपको NC की वैल्यू मिल जाती है क्या, AC इंटू साइन थीटा। और AC क्या है हमारे पास, AC तो Q वेक्टर है। ओके, तो आप यहाँ पर NC की जगह यूज कर सकते हैं Q साइन थीटा। ओके, और वेक्टर फॉर्म में अगर आप यूज करेंगे तो NC वेक्टर जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, वेक्टर Q साइन थीटा। तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है NC की वैल्यू। ओके, तो अब आपने यहाँ पे साइन थीटा यूज कर लिया। चलिए अब हम कॉस थीटा भी यूज करके देखते हैं। तो कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, AN, हाइपोटेनस AC, सो AN अपॉन AC। तो यहां से हमें AN मिल जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू AC इंटू कॉस थीटा। और AC ये तो Q होता है, तो ये आपके पास Q कॉस थीटा आ जाती है। किसकी वैल्यू, AN की वैल्यू। आपको NC की वैल्यू मिल जाती है, आपको AN की वैल्यू मिल जाती है। ओके, और ये आपके पास इक्वेशन 1 है ही। तो नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस की वैल्यू को हम इस इक्वेशन 1 में भी अप्लाई कर देते हैं। तो आप एक बार ये नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो अप्लाई करते हैं। इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 और 3 हमारे पास ये हमें मिली थी। नेक्स्ट आप यहाँ पर लिखते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ इक्वेशन नंबर 2 and 3 in equation number 1 we get, देखिए हमें क्या मिलता है यहाँ से OC हमारे पास क्या है, R। ओके, तो हम यहाँ पर इसकी जगह लिखते हैं R और ये इसका स्क्वायर इक्वल्स टू OA हमारे पास वेक्टर P है। नेक्स्ट हम लिखेंगे वेक्टर P प्लस AN हमें वैल्यू मिली है Q cos थीटा की। ठीक है, ये वाली जो AN है बेसिकली ये हमारे पास यहाँ पर Q है ना, तो ये हमें इसकी वैल्यू मिली है Q cos थीटा। ओके, तो हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं Q cos थीटा और इसका स्क्वायर प्लस NC ये वाली वैल्यू, और ये हमें मिली है Q sin थीटा। हम जो यहाँ पे एक्सपेंड करते हैं इसको, तो हम यहाँ पे लिखेंगे R स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आपके पास A प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। तो आप इसे एक्सपेंड कीजिए, P स्क्वायर प्लस
क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर 2ab तो 2pq कॉस थीटा, फिर उसके बाद प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से हम देख पाते हैं इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो पी स्क्वायर तो ये है ही, क्यू स्क्वायर यहाँ पर भी है, क्यू स्क्वायर यहाँ पर भी है, हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास होगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे हमारे पास है ये साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2pq कॉस थीटा। अब सिंस यू नो डेट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है और इसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास क्या होती है, इक्वल्स टू 1 होती है। तो हम इसकी जगह वैल्यू अप्लाई करेंगे 1, तो हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ओके, ये तो 1 हो जाता है तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू स्क्वायर रहेगा, प्लस 2pq कॉस थीटा। आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है तो आप यहाँ से आर यानी कि जो हमारे पास रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेकर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, दैट इज द मैग्नीट्यूड। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। ये हमारे पास दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड आ जाता है और इस मैग्नीट्यूड में बेसिकली यहाँ पे हमारे पास cos थीटा की वैल्यू भी आती है। सो मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देती हूँ एक पॉइंट और क्या, कि इट इज ऑल्सो नॉन एज लॉ ऑफ कोसाइंस। हम इसे कोसाइंस लॉ यानी कि लॉ ऑफ कोसाइन के नाम से भी जानते हैं। अब ये तो हमारे पास क्या आ चुका है, मैग्नीट्यूड। तो नेक्स्ट अब हमें यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास हेडिंग कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं सेकंड पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट के लिए बेसिकली हम यहाँ पर देखते हैं क्या, कि हमने सबसे पहले ही देखा था कि ये जो आपके पास वेक्टर आर है यानी कि जो रिजल्टेंट है ये इस वेक्टर पी के साथ अल्फा एंगल बना रहा है ना, तो हम इस अल्फा एंगल को ही क्यों ना कैलकुलेट करें। तो इसके लिए हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल की नीड है और ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसका क्या नेम है हमारे पास, ट्रायंगल ONC। तो इसके लिए हम यहाँ पर ट्रायंगल ONC की हेल्प लेते हैं और अल्फा जो है इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो अल्फा के लिए आप यहाँ पर लेंगे tan अल्फा को। ओके, tan अल्फा क्या होता है भाई, जब भी हमें डायरेक्शन नोटिस करनी होती है तो जैसे हम पहले भी जानते हैं कि डायरेक्शन के लिए हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं और स्लोप हमें किससे मिलता है, tan थीटा से, ऐसे ही मिलता है ना। और tan थीटा यहाँ पर थीटा की जगह हम यूज कर रहे हैं अल्फा, सो इट इज tan अल्फा। tan अल्फा का फॉर्मूला आप लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है आपके पास NC अपॉन बेस, बेस है आपके पास ON। ओके, अब आप यहाँ पे जानते हैं कि NC तो है ही लेकिन ON आपके पास OA प्लस AN है, सो वी कैन राइट OA प्लस AN। NC की वैल्यू हमें यहां से मिली थी Q साइन थीटा अपॉन OA, दिस इज इक्वल टू वेक्टर P प्लस AN आपके पास क्या है, Q कॉस थीटा। तो आप यहां से tan अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो tan अल्फा आपके पास ये हो जाता है। ठीक है, तो यहां से हम अल्फा भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, ये जो tan है ना हम इसे यहाँ पे राइट साइड शिफ्ट कर देंगे तो tan जो है वहां पे tan इनवर्स हो जाएंगे। ओके, तो tan इनवर्स Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा, ये हमारे पास हमारे रिजल्टेंट की डायरेक्शन आ जाती है। ओके, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास वहां तक थर्ड इक्वेशन तो आ चुकी थी, हम इस इक्वेशन को सपोज कर लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4। tan अल्फा की इक्वेशन को हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 5 और इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। तो रिजल्ट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये तो हमें मिल चुका है, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर कुछ केसेस है। लाइक सपोज कीजिए कि हमने ये जो सारा जो खेल किया है, जो सब कुछ हमने यहाँ पे समझा है, वो हमने किस पर बेस्ड हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है आपको, उसके लिए हमने यहाँ पर थीटा एंगल जो है वो लिया है। तो इट मीन्स ये जो सारा का सारा यहाँ पे मैग्नीट्यूड है या डायरेक्शन है, आप अगर देख पाए तो इस थीटा पर बेस्ड है। तो इस थीटा की वैल्यू में चेंजेस आ सकते हैं भाई, पॉसिबल है ना, जरूरी थोड़ी है कि P
और जो वेक्टर क्यू है उनके बीच में हमेशा थीटा ही एंगल हो, कुछ ना कुछ तो वैल्यूज इसकी चेंज हो सकती है ना। तो इनकी वैल्यू चेंज होने पर यहाँ पर क्या इनके मैग्नीट्यूड पर और डायरेक्शन पर इफेक्ट पड़ता है, हम वो डिस्कस करते हैं। इसके लिए आप एक बार से नोट कर लीजिए। इसमें हम यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं थीटा इक्वल्स टू 0। जब आपके पास थीटा इक्वल टू 0 हो तब आप क्या करेंगे, ओके। थीटा इक्वल टू 0 दैट मीन द एंगल बिटवीन द वेक्टर P एंड Q इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेंगे द एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड Q इक्वल्स टू 0। इट मीन्स यानी कि ये जो वेक्टर P और वेक्टर Q है ये हमारे पास कैसे है, सेम लाइन में है ना, सेम ही डायरेक्शन में है। सो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि वेक्टर P एंड Q आर इन सेम डायरेक्शन। तब हमारे पास क्या सिचुएशन पॉसिबल होती है, देखिए। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि वेक्टर P हमारे पास ये है, ठीक है, और वेक्टर Q हमने सपोज कर लिया ये हमारे पास वेक्टर Q है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इनके बीच में जो एंगल है हमारे पास वो कितना है, थीटा, दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री, कि यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल है, ठीक है। बेसिकली अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इन दोनों को कैलकुलेट करना है। तो हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है ना इनका पहले एक बार फॉर्मूला नोट कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड दैट मीन्स आर, दिस इज इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड की वैल्यू आई थी, ध्यान है ना। और जो हमारे पास डायरेक्शन की वैल्यू हमें मिली थी tan अल्फा के थ्रू, दैट वाज इक्वल टू q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। हमें इन दोनों इक्वेशंस को ना यहाँ पे यूज करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या देखा कि थीटा हमारे पास 0 डिग्री है। अब बच्चे अगर आपके पास थीटा जो है इसकी वैल्यू 0 डिग्री है, ओके, तो आप देखिए आपके पास यहाँ पर cos थीटा की रिक्वायरमेंट है। तो डेट मीन्स cos थीटा यानी कि cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली अब हमें यहाँ पर sin थीटा की भी रिक्वायरमेंट है। तो हम ना एक बार पहले कैलकुलेट ही कर लेते हैं इनकी वैल्यूज। sin थीटा दैट मीन्स sin 0 डिग्री, और sin 0 डिग्री कितना होता है, 0 ही होता है। तो हम इन वैल्यूज को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड यानी कि R कितना मिलेगा, देखो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा कितना है, 1। तो आपने यहाँ पे 1 किया, ओके। सो ये आपके पास p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq हो जाता है। और ये आपके पास किसका फॉर्मूला है, ध्यान कीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का, ओके। तो दैट मीन्स ये हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, सो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर है, ओके। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आपके पास p प्लस क्यू का होल स्क्वायर है, और आप इसका क्या ले रहे हो यहाँ पर, स्क्वायर रूट। सो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि r क्या है हमारे पास, p प्लस क्यू। यानी कि अब आप देखो कि आपके पास r जो है वो सिंपल आपके पास क्या है, सम है ना। सो आप यहाँ पर कहेंगे कि जो भी हमारे पास यहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी द सम ऑफ 2 वेक्टर्स, वो दोनों वेक्टर्स का क्या होगा, सम होगा, ओके। और जब सम होता है यानी कि जो वैल्यूज है वो ऐड हो जाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आएगी, ठीक है, ये मैक्सिमम होगी। अब ये तो हमारे पास हो गया है क्या, मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड के बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं क्या, डायरेक्शन। तो लीजिए डायरेक्शन लीजिए। डायरेक्शन के फॉर्मूला में जब आप वैल्यूज अप्लाई करेंगे tan अल्फा दैट इज इक्वल टू q sin थीटा, और sin थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0, ओके। q इंटू 0 अपॉन p प्लस q cos थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो q इंटू 0 हो गया, तो दैट मीन्स आपके पास जो न्यूमरेटर है वो 0 है, और न्यूमरेटर 0 तो ये आपके पास होल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो आपके पास tan अल्फा की वैल्यू क्या आ जाती है, 0। और tan अल्फा 0 कब होता है, किस एंगल पे होता है, 0 डिग्री पे। सो वी कैन से डेट अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि जो रिजल्टेंट होगा वो p के साथ है ना, जो अल्फा एंगल है वो किसके साथ होता है, p के साथ। तो जो रिजल्टेंट है वो p के साथ कौन सा एंगल बनाएगा, 0 डिग्री। अगर कोई 0 डिग्री बनाएगा इट मीन्स आपके जो रिजल्टेंट है वो भी यहीं पे ही होगा, ओके, इसी डायरेक्शन में होगा। सो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि जो भी हमारे पास रिजल्टेंट होगा
will be in the direction of वेक्टर P की ही डायरेक्शन में होगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट केस हो जाता है, आप इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं केस नंबर सेकेंड, और उसमें हम बात करते हैं थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री की। नंबर सेकेंड में हमें यहाँ पे क्या करना है, जो थीटा है वो कितना करना है, 90 डिग्री। ओके, इट मीन्स जो भी एंगल है यहाँ पर P और Q के बीच में वो भी हमारे पास कितना है, 90 डिग्री है। तो क्या वेक्टर P और Q हमारे पास सेम डायरेक्शन में है? नो। जब हमारे पास 90 डिग्री होता है एंगल, तो वो हमारे पास कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ओके बच्चा, परपेंडिकुलर होंगे, इट मीन्स ये जो हमारे पास यहाँ पे बन रहे थे वेक्टर्स, इनकी शेप अब हमारे पास इस तरीके की नहीं होगी, बल्कि कैसे होगी कि वेक्टर P अगर हमारे पास ऐसे है तो वेक्टर Q जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, यानी कि इस तरीके से। और ये यहाँ पर थीटा हमारे पास कितना है, 90 डिग्री है। ओके, तो अब आपके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का यही फॉर्मूला है। तो सिमिलरली हमें यहाँ पर cos थीटा और sin थीटा को कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री अप्लाई करते हैं और कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं। तो बच्चों आप मुझे बताइए कि जब आप थीटा की वैल्यू 90 डिग्री अप्लाई करते हैं, दैट मीन्स cos 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री कितना होता है हमारे पास, ध्यान है आपको? यस, इट इज इक्वल टू 0। और sin 90 डिग्री कितना होता है हमारे पास, 1 होता है। इट मीन्स हमारे पास cos थीटा और sin थीटा की वैल्यूज चेंज हो जाती है। तो आप यहाँ पर r को कैलकुलेट कीजिए। तो cos 90 डिग्री, तो चलिए हम यहाँ पर कैलकुलेशन जो है अब अपनी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, पहले आप यहाँ पर cos 90 डिग्री की जगह क्या अप्लाई करेंगे, 0। तो अगर आपने यहाँ पे 0 अप्लाई किया तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू 0 दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 0। तो इन सबको ऐड करने पर फाइनली हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो इतना आ जाता है। ओके, सो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये आपका मैग्नीट्यूड आ चुका है। ठीक है, मैग्नीट्यूड के बाद अब आप कैलकुलेशन कीजिए यहाँ पे डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन में आपके पास फॉर्मूला क्या है, tan अल्फा दैट इज इक्वल टू q sin थीटा अपॉन p प्लस क्यू cos थीटा। q sin थीटा कितना है भाई, बताइए, 1। तो आपने यहाँ पे लिखा 1 अपॉन p प्लस क्यू cos थीटा कितना है, 0 है। ओके, सो q इंटू 1 इज इक्वल टू q, और ये क्या हो जाएगा, p। q इंटू 0 आपके पास 0 हो जाएगा, तो आपके पास tan अल्फा कितना हो जाएगा, q अपॉन p। सो आपके पास tan अल्फा की वैल्यू अगर q अपॉन p है, तो बच्चे अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan को शिफ्ट कर दो, इनवर्स में हो जाएगा tan इनवर्स q अपॉन p। तो आपके पास जो यहाँ पे रिजल्टेंट होगा, ओके, जो भी आपके पास रिजल्टेंट होगा वो जो एंगल बनाएगा आपके पास यहाँ पर P से, वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे फिर अल्फा के इक्वल होगा। ठीक है, ये आपके पास सेकंड केस यहाँ पे हो जाता है। अब सेकंड केस के बाद हमारे पास थर्ड सिचुएशन आती है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास थीटा क्या है, 180 डिग्री है। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री पुट कर देती हूँ। ओके, सो चलिए अब हमने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। आपके पास एंगल 180 डिग्री है, तो आपके पास जो वेक्टर्स हैं वो कैसे होंगे, 180 डिग्री मतलब अपोजिट डायरेक्शन। ओके, सो दीज आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अब बच्चा अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो फिर फिगर हमें ऐसा नहीं मिलेगा, है ना। फिगर हमें किस प्रकार से मिलेगा, ये देखो, आपको फिगर ऐसा मिलेगा कि अगर मान लीजिए आपके पास वेक्टर P यहाँ पे है, तो वेक्टर Q आपको इधर मिलेगा। ओके, और ये जो आपको एंगल मिलेगा 180 डिग्री मिलेगा। तो इस कंडीशन में अब आपके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का यही फॉर्मूला है। आपको बस यहाँ पर थीटा की जगह 180 डिग्री अप्लाई करना है, और फिर उससे आपके पास जो वैल्यूज है ना cos थीटा और sin थीटा की, वो चेंज होंगी। तो देखिए वो क्या होती है, थीटा की जगह आपने यहाँ पे रखा 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, याद है आपको, यस, इट इज इक्वल टू -1। और sin 180 डिग्री हमारे पास होता है 0। तो हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे।
तो सबसे पहले ये जो मैग्नीट्यूड है ना, हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ओके, फिर हम लेंगे यहाँ पे डायरेक्शन को। तो मैग्नीट्यूड में हम जो आपके पास वैल्यू है cos थीटा, cos थीटा की जगह क्या अप्लाई करेंगे, -1। ओके, तो आप इसको एक्सपेंड कीजिए, p² प्लस q² -2pq। अब ये आपके पास जैसे वहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर था, ये आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर है, सो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप वहां पे स्क्वायर रूट भी ले रहे हो, स्क्वायर रूट ले रहे हो तो आप क्या लिख सकते हो, p माइनस क्यू। ठीक है बच्चे, r यानी कि जो मैग्नीट्यूड है वो अब आपके पास क्या आया है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स के इक्वल है ना। अब जैसे आपके पास जब 0 डिग्री था तो वहां पर आपके पास ऐड हो रहा था, और अब आपके पास यहाँ पे जब 180 डिग्री है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। अब सब्ट्रैक्शन में यहाँ पर कंडीशन है कि ये क्या है, यहाँ पे p माइनस क्यू है। ओके, इट मीन्स आप p की वैल्यू में से q की वैल्यू को माइनस कर रहे हो, सो वेक्टर p इज ग्रेटर देन वेक्टर q। अब ये तो आपके पास हो गया मैग्नीट्यूड। चलिए अब आप डायरेक्शन को भी देख लीजिए। तो डायरेक्शन दैट मीन्स tan अल्फा दैट इज इक्वल टू q साइन थीटा, साइन थीटा और साइन 180 डिग्री 0 अपॉन p प्लस q, ये आपके पास -1। ठीक है, तो ये बच्चा आपके पास न्यूमरेटर 0 हो गया है, q इंटू 0 मतलब 0, तो ये आपके पास 0, तो इट मीन्स tan अल्फा आपके पास हो गया है 0। अगर tan अल्फा 0 है तो अल्फा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी यहाँ पे 0 डिग्री। 0 डिग्री का मीनिंग क्या हुआ, 0 डिग्री का मीनिंग ये हुआ कि जो रिजल्टेंट है यहाँ पर वो किसकी डायरेक्शन में होगा, आपके पास p की डायरेक्शन में। ओके, क्योंकि हम जो अल्फा एंगल ले रहे हैं वो किस किस के बीच में ले रहे हैं, वेक्टर p और r के बीच में। सो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे द रिजल्टेंट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर p। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो भी हमारे पास रिजल्टेंट है वो p की डायरेक्शन में है। कब, जब आपका p जो है वो क्या है, q से बड़ा है। ओके, तो आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं व्हेन p इज ग्रेटर देन q। अब एक बात बताइए आप कि आपने देखो p में से q को माइनस किया, अगर सपोज कीजिए कि आपके पास q की वैल्यू ज्यादा होती तो इट मीन्स आप यहाँ पर कहते, जैसे आपने यहाँ पे बोला व्हेन p इज ग्रेटर देन q, तो उस कंडीशन में आप कहते p इज लेस देन q, यानी कि q की वैल्यू आपके पास ज्यादा होती। तो बेसिकली आपका मैग्नीट्यूड क्या होता है, p माइनस क्यू, यानी कि सब्ट्रैक्शन होता है। तो उस समय आप क्या करेंगे, आपके पास जो वैल्यू है q की ज्यादा है, अगर q की वैल्यू ज्यादा है तो जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। इट मीन्स यानी कि जैसे आपके पास ये वेक्टर p यहाँ पे है और वेक्टर q अगर मान लीजिए इस तरीके से है यहाँ पे, तो उस कंडीशन में आपका रिजल्टेंट क्या होगा, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि फिर आप q में से p को माइनस करोगे, और अगर इस तरफ आपका रिजल्टेंट शिफ्ट हो जाता है तो जैसे हमने ये लिखा p माइनस क्यू, तो हम उस कंडीशन में क्या लिखते हैं, q माइनस p, ऐसे ही लिखेंगे ना, क्योंकि q बड़ा हुआ है, क्योंकि q जो है वो ग्रेटर है, तो q माइनस p और ये है p माइनस क्यू, तो डायरेक्शन कैसी हो गई है, रिवर्स हो गई है, अपोजिट हो गई है। तो वहां जो एंगल आपके पास अल्फा 0 डिग्री था, तो वही एंगल अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों, डायरेक्शन चेंज हो गई है, रिवर्स हो गई है। सो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि रिजल्टेंट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ क्यू। अब ये क्यू की डायरेक्शन में होगा। ओके, इस तरीके से हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट होता है मैथमेटिकल मेथड का, जिसमें हमने 3 केसेस डिस्कस किए हैं, वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी वेक्टर एडिशन को एनालिटिकल मेथड से डिस्कस करेंगे। ये सब जो टॉपिक चल रहे हैं बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बोलूंगी कि आप बहुत ध्यान से इनको समझिएगा और अच्छे से नोट भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।